हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम मैथ्स में त्रिकोण के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, ट्रायंगल की हम लोग आज एक प्रॉपर्टी देखने वाले हैं और उसकी प्रॉपर्टी के बेस पे हम लोग मैं आपको एक असाइनमेंट देने वाला हूँ, वर्कशीट देने वाला हूँ, उसको आपको सॉल्व करके मुझे देना है। ओके, तो पहले देख लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी है क्या। ओके, तो इसके लिए चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम इसे समझते हैं। ओके, अभी देखिए मेरे पास कुछ ट्रायंगल्स है यहाँ पर। ओके, तो ट्रायंगल्स में देखिए ए बी सी डी, ये हमारे पास त्रिकोण है। त्रिकोण में हम अगर देखते हैं ठीक से, मैं अगर देख रहा हूँ इसको, तो देखिए यहाँ पर 45 लिखा है, यहाँ पर 70 लिखा है, पर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है। ओके, तो हमें क्या करना है, ये दोनों दिए गए हैं, उसकी मदद से हमें ये वाला x वाला जो फैक्टर है ये निकालना है। सेम इसमें भी वैसा ही है, यहाँ पर 110 दिया गया है, तो यहाँ पर दो जगह पे खाली है, x दिया गया है, ये दोनों x मुझे निकालना है। वैसे ही कुछ c और d जो त्रिकोण है उनमें भी वैसा ही है। तो ये कैसे निकालते हैं उसके लिए हम लोग समझते हैं। ओके, देखिए अभी सबसे पहली प्रॉपर्टी है त्रिकोण की, द सम ऑफ द थ्री इंटीरियर एंगल्स इन द ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, मतलब कि त्रिकोण के जो तीनों जो एंगल्स है इनकी जो एडिशन होती है, तीनों एंगल्स की एडिशन 180 डिग्री आनी चाहिए। कितनी? 180 डिग्री। देखिए यहाँ पर सी कोण ए, कोण बी और कोण सी, इन तीनों को प्लस किया गया है। ए बी और सी ये तीनों को प्लस किया गया है और वो आया है 180। ओके, जैसे कि यहाँ पर 45, 75 और 60, इन तीनों को अगर हम लोग मिलाते हैं तो इनकी जो एडिशन होगी वो होगी 180 डिग्री। मतलब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर 60, 60 और 60, यहाँ पर तीनों भी 60, 60 दिए हैं, तो 60 + 60 + 60 180 होता है। ओके, मतलब कि त्रिकोण कोई भी हो, तीनों कोणों की जो एडिशन है वो 180 डिग्री होनी ही चाहिए, मतलब 180 डिग्री ही होती है। ओके, तो हमें एक रूल आज पता चल गया कि त्रिकोण के तीनों कोणों की जो एडिशन होती है वो 180 डिग्री होती है। तो हमारे पास अगर दो कोणों की नाप दिया गया है तो हम एक तीसरे कोण का नाप निकाल सकते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम निकाल सकते हैं। इसके लिए हम लोग 2-3 एग्जाम्पल लेंगे। हमने पहले ही देखा था कि यहाँ पर हमें x का जो फैक्टर है ये निकालना है हमें, और हमारे पास 45 और 70 दिया गया है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, अभी ये जो ए वाला जो त्रिकोण है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं अभी। ओके, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर मुझे दिया गया है कि 70 प्लस 45 प्लस ये हमारा x और इज इक्वल टू हमारे आने चाहिए यहाँ पर 180। ओके, तीनों की जो हमारा जो रूल था, तीनों की जो एडिशन है वो आनी चाहिए 180 डिग्री। ओके, तो हमारे पास अभी 70 और 45 है और हमें और x निकालना है हमें। तो हम सिंपली क्या कर लेंगे, 70 और 45 को हम लोग ऐड कर लेंगे। ओके, तो हमारे पास ये हो जाता है 115। ओके, इनके अगर ऐड कर लिया हमने तो 115 हो गया हमारे पास। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये जो 115 है ये 180 में से माइनस कर लेंगे हम। तो अगर मैं देखता हूँ 180 में से अगर मैं 115 माइनस करता हूँ 115, ओके, तो मेरे पास आ जाता है अभी 65। ठीक है, तो आप समझ गए कि हमारे पास ये 65 आया है, मतलब कि ये जो x का नाप है वो 65 है। हम लोग इसको अगर पलटार करना है हमें, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 70 प्लस 45 प्लस 65 इज इक्वल टू हमारा आना चाहिए 180। ओके, अगर ऐसे आ रहा है हमारा, तो ये हमारा जो त्रिकोण है उसका जो हमने नाप निकाला, जो ये 65 वाला, वो बराबर सही है। हम और एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। तो अभी हम लोग बी वाला एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके सामने ऐसा सवाल आया कि सर
हमें तो यहाँ पर दो चीज़ें मतलब दो एंगल दिखाने चाहिए थे, अभी हमें यहाँ पर एक ही एंगल दिखाई दे रहा है और दो जगह पे x है, तो हमें क्या करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग जो हमारे पास मिला है हम उसका नाप लिख लेंगे। पहले जो हमारे पास है उसका नाप लिख लेंगे। हमें ये b वाला एग्जाम्पल इसलिए मैं यहाँ पर b लिख रहा हूँ। अभी मेरे पास यहाँ पर 110 मिला है मुझे, ओके। अभी मुझे यहाँ पर प्लस करना है 110 प्लस x इज इक्वल टू 180। ठीक है, ऐसा मिल गया। अभी क्या करना है हमें 180। हम लोग अभी क्या करेंगे, हमारे पास दो चीज़ें हैं इसलिए हम लोग क्या करेंगे 180 में से ये वाली जो 110 है 110 हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो हमारे पास अभी 180 में से अगर मैं 10 माइनस करता हूँ तो मेरे पास आते हैं 70, ओके। तो मेरे पास अभी 70 आए हैं। अभी हमें अपना लॉजिक लगाना है कि ये दो बार आया है, मतलब x और x। अभी मैं क्या करूँगा 75 को दो हिस्सों में बांटूंगा, क्योंकि यहाँ पर दो बार मुझे x आया है। अगर यहाँ पर x और यहाँ पर y रहता तो इनकी दोनों की कीमत अलग रहती थी, पर यहाँ पर x और x ही है इसलिए इन दोनों की कीमत सेम ही रहेंगी। तो 70 में से मुझे हाफ हाफ करना है। तो 35 प्लस 35 इज इक्वल टू 70 होता है, और मेरे पहले वाले 110 इज इक्वल टू हमारा जो है वो भी 180, ओके। वापस से जो एग्जांपल है मैंने आपको सॉल्व करके दिया। तो हमारे पास जो एक वाला एक से 35 का है, ये वाला 35 का है, ऐसे दोनों मिलाकर 70 के बनते हैं और ये 110 का, मतलब 70 और 110 180 कंप्लीट होते हैं मेरे, ओके। तो ये वाला भी हमने समझ लिया। अभी आपको डी वाला जो एग्जांपल है, मैं आपको डी वाला जो एग्जांपल दिया गया है, डी वाला एग्जांपल वो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास 60 और 70 दिए गए और y निकालना है, ओके। तो मैं क्या करूँगा 60 पहले लिख लूँगा, प्लस 70 लिख लूँगा, प्लस y लिख लूँगा, इज इक्वल टू मेरा आता है 180 आता है, बराबर। तो ये तीनों की जो मिलके थे मतलब एडिशन है वो 180 आती है। तो अभी हमें क्या करना है y निकालना है। तो मैं 180 में से मैं माइनस करूंगा 60 और 70, मतलब ये 60 और 70 मिलाकर 130 होता है हमारा, ओके। और 180 में से अगर 130 जाता है तो मेरे पास बचता है 50। तो मेरा जो y जो एंगल है, ये जो y वाला जो एंगल है वो मेरा मिल गया 50 का, ओके। तो y एंगल मेरा मिल गया 50 का, बराबर। तो अगर ये तीनों की अगर एडिशन में करता हूँ, मतलब अगर कि 60 प्लस 70 प्लस 50 इज इक्वल टू मेरा जो आंसर जो था मेरा यहाँ पर बराबर 180 हो गया है, देखिए, ओके। तो ऐसे हमें अलग अलग एग्जांपल्स को समझ के हमें आंसर देना है, ओके। तो आपके लिए जो असाइनमेंट है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, जो वर्कशीट है उसको भर के आपको देना है। देखिए ये आपका वर्कशीट रहेगा, यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। इनमें आपको जो मेजरमेंट एंगल u, मतलब यहाँ पर आपको u का जो नाप है वो निकालना है। 37 दिया है और 63 दिया है, तो u का नाप निकालना है। अभी देखिए सेकंड वाला जो एग्जांपल है वो थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। यहाँ पर 46 दिया गया है और यहाँ पर आपको समकोण दिया गया है। तो आपको पता है कि समकोण का जो नाप होता है तो वो जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो इसको 90 डिग्री और ये 46 डिग्री, इसका आंसर आपको बी का जो नाप है, देखिए यहाँ पे बी का नाप पूछा है तो आपको लिखना है। ऐसे कुछ यहाँ पर आपको टोटल 9 एग्जाम्पल दिए गए हैं। ये 9 के 9 जो आंसर है आपको लिख के हमें व्हाट्सअप करना है, ओके। अगर कुछ आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे या फिर व्हाट्सएप में आप पूछ सकते हो, धन्यवाद।